जोहार, मैं हूं तपेश जैन और हम लोग अग्रदूत प्रेस में हैं। इनके संपादक श्री के शर्मा जी, कृष्ण कुमार शर्मा जी मेरे साथ में हैं। लंबा समय हो गया आपको, अभी टीवी डिबेट देखते हैं विभिन्न चैनलों में, आप उसमें लगातार चेहरा है आपका जो है, उसमें मार्गदर्शन मिलता है, टिप्पणियां देखने के लिए मिलती हैं और कई सालों से आप पत्रकारिता में प्रेस क्लब के अध्यक्ष 17-18 में रहे, इससे पहले महासचिव 2003 में रहे, उपाध्यक्ष का भी एक कार्यकाल आपका रहा है। अग्रदूत कहें तो के शर्मा और के शर्मा कहें तो अग्रदूत एक ऐसा रहा अखबार की सांध्य दैनिक, अगर कहें छत्तीसगढ़ का और रायपुर का पहला सांध्य दैनिक है, जिसका प्रकाशन 1982 से हो रहा है और इसने बड़े मापदंड जिसको कहते हैं माइलस्टोन उसने स्थापित किए हैं। बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार इसमें अग्रदूत से जुड़े रहे। आज आप संपादक हैं के भाई, आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजनीति हम सब जानते हैं कि राज्य बनने के आप गवाह रहे हैं। 2000 से राज्य जब बना तो छत्तीसगढ़ की राजनीति के बारे में, छत्तीसगढ़ के राजनेताओं के बारे में क्या आप राजनीति पर क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ राजनीति बहुत ही एक नेताओं को, यहाँ छत्तीसगढ़ के नेताओं को देखेंगे, विकास की एक सोच रही है। शुरू से राज्य निर्माण की अवधारणा को जो अटल जी की देन रही है और विद्याचरण शुक्ल जी और बहुत सारे नेताओं के उसमें नाम यदि हम गिनाएंगे छत्तीसगढ़ के, तो उसमें अनिल दुबे, धनंजय परिहार से लेकर के कई वर्षों तक यहाँ पे आंदोलन में बैठे उदय भानसी चौहान से हर स्तर पर हमारे विष्णु सिन्हा जी सोच की लकीर के माध्यम से लगातार अग्रदूत ने अपनी भूमिका निभाई। उस समय राज्य निर्माण की मांग को लेकर के क्यों आवश्यक है एक छोटे राज्य का निर्माण, और आज मुझे लगता है कि राज्य निर्माण, छोटे राज्य निर्माण से जो हमारा खनिज संपदा है, लौह अयस्क संपदा है, हीरा की खदान है और हमारे पास जो औद्योगिक और कृषि सभी प्रकार के वनोपज की बात करें तो सभी प्रकार से जो धनाढ्य छत्तीसगढ़ की धरती है, उस धरती माँ के कारण आज हम जो विकास की गति है, 3000 करोड़ का जो बजट शुरू हुआ था राज्य निर्माण के समय, वो जो आज 1 लाख करोड़ का पहुंच चुका है, तो इससे विकास को गति को देखा जा सकता है। तो बात करें कि क्या के नेताओं का योगदान अलग अलग रहा है। अजीत जोगी जी जब पहले मुख्यमंत्री बने तो वो छत्तीसगढ़ के एक आत्मनिर्भर प्रदेश के रूप में विकसित किया जाना, कि कर्मचारियों के वेतन से लेकर जैसे राज्य परिवहन निगम का निजीकरण करके आना, नया रायपुर की अवधारणा शुरू करना और विकास को एक नई दिशा ले जाने में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है अजीत जोगी जी का। उसके बाद जो रमन सिंह जी जब आए तो उन्हें नया रायपुर को कहाँ पे स्थापित करना है, उसको नई दिशा दी। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इसमें बीच में जब एक लगातार 15 साल तक जो विकास कर रहा है, उसमें छत्तीसगढ़ ने बहुत कुछ उपलब्धियाँ हासिल की है। किसानों के धान खरीदी जो अजीत जोगी के समय शुरू हुई थी, वो लगातार बढ़ते बढ़ते आज एक अलग इस मुकाम पर है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मामले में 1 रुपये 2 रुपये किलो चावल के मामले में चावल वाले बाबा के रूप में रमन सिंह की ख्याति की प्राप्त करें। राजिम कुंभ, छोटी छोटी बातें यदि पत्रकारिता में बहुत सारे हमारे जीवन में आती है, जिसको हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं नेताओं के साथ संबंध को लेकर के। तो बृजमोहन अग्रवाल जी का जब वहाँ पे पर्यटन और संस्कृति मंत्री थे तो उनके पास के.एम. सेठ राज्यपाल उस समय हुए, तो उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की एक अलग पहचान, सांस्कृतिक पहचान बनाने के लिए क्या है, ऐसा कुछ किया जाए जिससे छत्तीसगढ़ की पहचान बने। तो उसमें बात आई कि कुछ ऐसा आयोजन हो, ऐसे कोई कार्यक्रम हो। तो उन्होंने राजिम कुंभ की बात वहाँ पे आई कि इसको राजिम को किस ढंग से, एक धार्मिक नगरी है वहाँ पे, उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है। तो बात आई कि एक बार रमन सिंह जी से आप ये बात कह देते तो बाकी काम मैं कर लूँगा। तो बृजमोहन अग्रवाल जी को जब ये बात आ गई, रमन सिंह जी ओके कर दिए, तो उसके बाद ये राजिम कुंभ वहाँ से शुरू हुआ और उसके बाद एक अलग जगह बन गया। फिर से उसको छत्तीसगढ़ की संस्कृति के अनुरूप भूपेश बघेल सरकार ने उसको फिर राजिम मेला का स्वरूप देने का प्रयास किया है। और उसी तरह से दूसरी चीज़, छोटी सी बात, जैसे कहें कि रायपुर हाट का निर्माण, हम लोग उस समय 2003-04 में अध्यक्ष प्रकाश शर्मा जी, मैं उस समय महासचिव था प्रेस क्लब का, तो हम लोग दिल्ली गए थे। बृजमोहन अग्रवाल जी गृह मंत्री थे, तो वहाँ कुछ घंटे हमको रमन सिंह जी के साथ, जो नए नए मुख्यमंत्री बने थे, बिताने का अवसर मिला। छत्तीसगढ़ थीम पे आधारित वहाँ पे मेला लगा हुआ था। तो वहाँ पे बैठे बैठे बात आई कि यहाँ पे बात किए, मैं पूछा रमन सिंह जी ऐसा कुछ रायपुर में करेंगे जो हमेशा यादगार रहे। तो उन्होंने अपने सुपुत्र से उस समय छत्तीसगढ़ भवन में पूछी कि आपकी मम्मी आती है, यहाँ जाती कहाँ है, तो वहाँ दिल्ली हाट की बात आई। तो रमन सिंह के मुँह से निकल गया कि रायपुर हाट, मतलब दिल्ली हाट को हम रायपुर में बनाएंगे करके। तो मुझे लगता है कि वहाँ से एक रायपुर हाट
कि जो थीम सोच में आई मुख्यमंत्री रमन सिंह के एक बड़ी देन है कि यहाँ के आदिवासी बहुल क्षेत्र में यहाँ के जो निर्माण छोटी छोटी सामग्री कलाकृतियां हैं वो सब रायपुर हाट के माध्यम से एक जगह पे उपलब्ध हो जाती है। ये इसके रमन सिंह के रहा। उसके बाद अभी देखते हैं कि चावल की खरीदी की जो बात आई कि भूपेश बघेल ने जो संघर्ष किया और जो रमन सिंह के समय मुझे लगता है कि विकास को एक नया रायपुर तक या शहरी क्षेत्रों तक सीमित था, उसके गांव तक ले जाने में, गांव के लिए उन्होंने भी काम किया, लेकिन गांव की ओर ले जाने में भूपेश बघेल के एक बड़ा योगदान कहा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र छत्तीसगढ़ में 32% सिंचित क्षेत्र है, बाकी असिंचित क्षेत्र एक फसली खेती है यहाँ पे। तो सिंचाई के क्षेत्र में विकास के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखें तो एक फसल के बाद 8 महीने तक किसान यहाँ पे खाली बैठे रहते हैं, 4 महीने खेती के बाद। तो उनको लेकर के किस ढंग से काम हो, नरवा घरुआ गोरुआ बारी के माध्यम से उन्होंने इनको 8 माह रोजगार दिया। महिला स्व सहायता समूह जो लगातार यहाँ पे बनती गई है उनके मामला रहा है। गोठान को अब 5-6 हज़ार जो है वो 6 हज़ार के लगभग इसमें आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। तो पूरी तरह से ये एक गांव को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, रोजगार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिसका हमको दिखता है कि पूरे कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति सुधरी रही। तो छत्तीसगढ़ में जो विकास अब सही दिशा में हर बार हर आदमी अपनी सोच और के अनुसार से आगे बढ़ते रहा है, हर मंत्रियों का अपना अपना रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ मुझे लगता है कि आज 20-21 साल बाद अपने जो युवा परिपक्व अवस्था में है, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि हमें गर्व होता है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हुआ है और इस छत्तीसगढ़ में हम लोग एक राजधानी के वासी हैं और आगे भी छत्तीसगढ़ में विकास की काफी संभावना। अभी देवभोग से हीरा खदान शुरू नहीं हुआ है, बड़ी बड़ी अभी MOU करोड़ों रुपए के MOU हुए हैं, 1,500 के लगभग MOU अभी 2-2.5 साल की बात आ रही है। रमन सिंह के कार्यकाल में बहुत सारे उद्योग आए, बिजली के उत्पादन कितना अधिक बढ़ चुका है कि हम बिजली बेच रहे हैं, दूसरे राज्यों को बेच रहे हैं, 24 घंटे बिजली उपलब्ध है किसानों को भी। तो छत्तीसगढ़ ने एक मुकाम स्थापित किया है, छत्तीसगढ़ में विकास की संभावनाएं आगे भी बनी रहेगी। बहुत अच्छी बात है कि एक तो पूरा विकास का बात हो गया। मैं राजनीति की बात कर रहा था कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में ऐसी कौन सी शख्सियत है कि जिनको आप और याद करना चाहोगे? मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में जिनका विकास में योगदान है, एक पत्रकार के रूप में वही एक पसंद की बात की जा सकती है। पसंद ऐसा कोई दल का, राजनीति का, ऐसा पत्रकार का कुछ रहता नहीं, बीट देखने का रहता है। बीट के आधार पे पत्रकार अपने उस दल के घटनाक्रम पर निगाह रखे रहता है। तो मुझे अवसर मिला है लगातार कि बीजेपी का बीट मुझे पत्रकारिता के दौरान लंबे समय तक मिला है। तो मुझे 15 साल जैसे सरकार भी रहा तो मंत्रालय और विधानसभा और अन्य भाजपा बीट के कारण उनके ज़्यादा नज़दीक रहने का अवसर मिला। और हमारे प्रेस में विजय मिश्रा जी हैं, वो लगातार कांग्रेस का देखते रहे। लेकिन काम जो बोलोगे तो कोई नेता ऐसा कहा नहीं जा सकता कि जैसे विद्याचरण शुक्ल, श्यामाचरण शुक्ल उस समय के कद्दावर नेता थे, उसके बाद अजीत जोगी ने भी प्रभावित किया। लेकिन मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ को विकास को कहीं बाधा हो रही है तो कहीं जातिवाद और इस सब में कहीं उलझाना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात खतरा जो छत्तीसगढ़ में 29 आदिवासी विधायक हैं और 10 जो है अनुसूचित जाति के विधायक हैं और बाकी अभी जो बात आ रही है कहीं न कहीं अजीत जोगी के समय कहीं जातिवाद की बात सामने आ रही थी, अब फिर आ रहा है। तो छत्तीसगढ़ में विकास के नाम पे जो चुनाव लड़ने का भाजपा ने निश्चय किया वो सही था। और अभी भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को जगा के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान को जगा करके गांव के विकास की ओर ले जा रहे हैं। निश्चित रूप से भूपेश बघेल जो है अभी उसकी कार्यशैली से मुझे कहीं ना कहीं एक संतुष्टि प्राप्त होती है। बहुत अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति की पूरी दशा को अगर देखें, दशा दिशा पर आपका ये संबोधन और मार्गदर्शन निश्चित रूप से बहुत सारे राजनीति के जो विद्यार्थी हैं, नेता हैं, उनका एक दृष्टिकोण इस मामले पर चेंज होगा। कभी लगता है कि भाई कि आपकी किसी खबर से कोई राजनेता नाराज भी हुआ हो? पत्रकार और राजनीता को चोली दामन का साथ भी होता है। देखो पुलिस और चोर जैसे भी कभी, हालांकि मैं युवावस्था में लंबे समय तक पुलिस बीट देखता रहा, पुलिस बीट भी मेरे पास रहा है और पसंदीदा भी रहा है। क्योंकि घटनाक्रम में बहुत सारे ऐसे एक छोटी सी घटनाक्रम है, रायपुरा में एक ट्रक से किसी व्यक्ति को कुचल दिया गया था। अब साइकिल से मैं उस जगह को देखने गया, रायपुरा से लेकर के आप हम बोलेंगे सरोना रास्ते में, तो वो वहाँ पे एक
जो बॉडी के शरीर को देखने से मुझे लगा कि ये मर्डर हो सकता है, इसके दोनों साइड से चक्के चले हुए हैं जिसको शरीर को किनारे कर दिया गया। मैं आके उस समय के तत्कालीन सीएसपी पुरानी बस्ती उदयराज परिहार जी से इसकी जानकारी दिया तो वो रुके, फिर बोले कि राज ऐसा, फिर उन्होंने, मैं बोला मेरा को लगता है भी आप इसमें विस्तृत जांच करेंगे तो होगा। बाद में वो एक मर्डर के रूप में साबित हुआ। तो मुझे लगता है कि इससे ये लगे कि पत्रकार को घटना स्थल पे जाने से बहुत कुछ अपनी आंखों से देखने का अवसर मिलता है। पत्रकारिता में जैसे सद्दानी दरबार की बात आई तो सद्दानी किस ढंग से आए, एक बिल्डर में किस बैंक से लेके आए, उदयराज परिहार के बाद उस समय बहुत सारे ऐसे शिकायतें थी, मुंबई बैंक से लेकर के गुढ़ियारी बाजार को वहाँ शिफ्ट करना था, लंबे समय तक नहीं हो पाया। तो ऐसे नाराजगी वाली बात आती है तो हमेशा पत्रकार को नाराजगी के लिए तैयार है। मैंने उसकी कभी चिंता की नहीं कि मुझे, जैसे अभी भी बोल रहा हूँ, किस नेता को क्या चिंता होगी, क्या मेरे बारे में सोचता है। कई आजकल बहुत आसान है किसी पत्रकार को किसी दल से जोड़ देना आसान है सबसे बड़ी, लेकिन निष्पक्षता को बनाए रखते हुए अपनी कार्यशैली के आगे बढ़ाते हुए आप यदि निष्पक्षता से पत्रकारिता को जीवित रख पाते हैं तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। मुझे नहीं लगता कि किसी नेता और किसी इसको लेकर मेरे तक अभी तक के कोई बात नहीं है। विष्णु सिन्हा जी के बाद वो बहुत सारे नेताओं की बैठक हुई है तो विष्णु सिन्हा जी ने, सुनील सोनी जी घरेलू संबंध रहे हैं, उनके अग्रदूत से लगातार संबंध रहा है, दीनानाथ शर्मा जी का संबंध रहा है। तो जो अग्रदूत परिवार से जुड़े हुए नेता हैं, राधेश्याम शर्मा की बात करें, सत्यनारायण शर्मा की बात करें और गुरमुख सिंह होरा हो गए, तो ये जो नेता रहे, बृजमोहन अग्रवाल जी रहे, राजेश मुड़त जी रहे, राजू विष्णु सिन्हा जी बोलते थे, बचपन से जानते थे। 1983 में जब राजनीति की बात करेंगे तो राजेश मुड़त जी के साथ मुझे बचपन से बैठने का अवसर मिला। प्रेस में आने के पहले जब मैं चौबे कॉलोनी स्कूल में मिडिल स्कूल पढ़ रहा था तब से मुझे संबंध हो गया। 1983 की बात करूं तो मेरा एक दोस्त दीपक वाढेर राजेश मुड़त के यहाँ काम करता था। वो आज मतलब लाइफ इंश्योरेंस में, बीमा कंपनी में वो 2nd ग्रेड अफसर है। वो वहाँ दीपक वाढेर के साथ जब मैं बैठने जाता था तो मुड़त ऑफसेट में, तो वहां से संपर्क बना हुआ और मैं पत्रकारिता में उनकी राजनीति बढ़ते गई। तो उस समय एक बात आया कि एक संपर्क उनके साथ राजनीतिक जुड़ते गया। उसके बाद उत्तम मैसेरी का याद करूंगा जब पत्रकारिता की बात आती, गिरीश दुबे के यहाँ, या गोविंद शर्मा पम्मी भैया के पास स्टेशन में उठने बैठने के और किशोर आहूजा के जो होटल रहा है, रात में देर रात तक मानसरोवर होटल में बैठ के जो वहां पे हम लोग पत्रकारिता करते थे। मेरा एक रूटीन रहा है कि लोगों से संपर्क हो, यहाँ से निकल के देवजी पटेल हो गया, उत्तम मैसेरी, गिरीश दुबे, पम्मी भैया, बृजमोहन अग्रवाल जी, राजेश मुड़त, ऐसे होते हुए घर तक अपन पहुंचते थे। तो कुल मिलाकर के पत्रकारिता के दौरान जो नेताओं की जो बात आती है तो बहुत सारे नेता हैं, सबके अपने अपने रहा है। देवजी पटेल के अलग ढंग से प्रभावित किया। नाराजगी वाली जो बात है तो वो लिखने का अपना शैली है कि आप उसके बारे में लिख भी रहे हैं और सामने वाले को पता भी न चले, ऐसे भी होता है। लेकिन अभी तक के कोई कोर्ट केस या कोई मेरे खिलाफ ऐसी बड़ी बात शिकायत नहीं आई है। चाहे संपादक रहते 2012 से 2013 से जब मैं संपादक हूँ तब भी छत्तीसगढ़ को लेकर कोई उंगली नहीं उठी, एक भी खबर को लेकर। ये मतलब किस्मत भी बोल सकते हैं या जैसा भी हमारी करनी प्रेस में एक जो पारिवारिक माहौल के साथ हम लोग काम करें, एक विश्वास अग्रदूत के प्रति लोगों का विश्वास है कि इसमें जो भी खबर आती है उसको लेकर के कभी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आई। बहुत अच्छी बात है, इतना आपने बहुत सारी बातें कही। मुझे लगता है कि जो नए सिखिए भी हैं और राजनीति में भी जो लोग हैं, चाहे कार्यकर्ता चाहे नेता, उनको भी इस बातचीत से थोड़ा बहुत जानने समझने का अवसर मिलेगा। आपने समय दिया के भाई, आपका बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर जी भी धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। चलिए।